क्या आपको पता है आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानी का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि ये परेशानियां आपके जीवन में क्यों हैं? क्या आपको पता है इनका समाधान क्या है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में दुख, रोग, परेशानियों और अभावों की वजह है हमारा इस जीवन के प्रति दृष्टिकोण। हम द्वैतवाद में जीवन जीते हैं, जहां तेरा मेरा और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन चलता है। वहां इस तरह की समस्याएं उपजती हैं। हम हर वस्तु, व्यक्ति को स्वयं से अलग देखते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। भौतिक वस्तुएं इस प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ावा दे रही हैं। यही प्रतिस्पर्धा संघर्ष और दुखों का कारण है। हमारा जीवन या अस्तित्व के प्रति दृष्टिकोण सुधारना बेहद आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस क्रिया के बारे में जिससे हमारे जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफ, हानि व अभाव समाप्त होने वाले हैं। हम मनुष्य के जीवन की 3 प्रमुख समस्याओं के समाधान की आज बात करेंगे। ये समस्याएं हैं, पहली, अभाव का भाव। जब मनुष्य अभाव के भाव में जीता है तो हर पल दुखी रहता है। दूसरी समस्या है रोग। यदि रोग शरीर को घेर ले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तीसरी समस्या है भय। नौकरी खोने का, मान सम्मान, वैभव छिन जाने का, पद पैसा समाप्त होने का व मृत्यु का भय सदैव बना रहता है, जो मनुष्य को दुखी करता है। यानी अभाव, रोग व भय, ये 3 मुख्य कारण हैं जो मानव को दुखी करते हैं। इन तीनों समस्याओं का एक समाधान है जो एक ही क्रिया में छुपा है, और वह क्रिया है क्रिया योग। क्रिया योग का जिक्र श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने किया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। क्रिया योग के लिए केवल एक सिद्धांत की आवश्यकता है। वह सिद्धांत है समत्व का भाव। स्वयं को, प्रत्येक जीव को और इस सृष्टि की प्रत्येक संरचना को ब्रह्म समझना ही समत्व है। यानी इस संसार की प्रत्येक संरचना में आत्मा है और संपूर्ण संसार आत्मा में ही समाया है। यही भाव समत्व है। अब समझते हैं कि क्रिया योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रिया योग 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रिया, जिसका मतलब है एक्टिविटी, और योग यानी आप में और ब्रह्म में योग, अर्थात आप में और ब्रह्म में दूरी का शून्य हो जाना। यही क्रिया योग का उद्देश्य है। जब आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं तो दुख, दर्द, अभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह क्रिया योग मृत्यु को अस्वीकार करता है। यह कहता है मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है, जो है बस सदा सर्वदा है। इस योग की दीक्षा के लिए आप YSS, जो कि जयपुर व रांची में स्थित है, जा सकते हैं। इस योग की जो विधि गीता में कही गई है उस पर हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने माइंड सोल कनेक्शन टेक्निक के बारे में चर्चा की है। इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वे वीडियोज आप जरूर देखें। थर्ड वीडियो में हमने माइंड सोल कनेक्शन के लिए 3 मार्गों पर चर्चा की है। पहला है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है मैं कौन हूँ की खोज। अगर यह वीडियो आपको लाभकारी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। आप कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ध्यान की एक प्रैक्टिकल विधि बताने वाले हैं, जिससे माइंड सोल कनेक्शन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस योगिक क्रिया के लिए आपको क्या करना है यह श्रीमद् भागवत हमें बताती है। श्रीमद् भागवत कहती है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मनः नात्रुचितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोतरम। अर्थात शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न ही बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठ जाएं। तंत्रिकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिये उपविश्यासने युञ्जद्धोग मातम विशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शमम काय शिरोग्रीवम धार्यंचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर नासिकाग्र पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ध्यान करें। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, मन संयम्य मचितो युक्त आसित मत पर है। अर्थात ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला योगी मन को रोककर परमात्मा में चित्त वाला और परमात्मा परायण होकर स्थिर हो जाए। युञ्जनेमं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ परमात्मा में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार निरंतर इस अभ्यास से मनुष्य सभी जीवों में ब्रह्म अर्थात आत्मा को देखने लगता है और मनुष्य में समत्व का भाव जागृत हो जाता है, और यही समत्व जीवन में उतरने लगता है और मनुष्य के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच इत्यादि विकार समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य सुख, शांति व असीम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है।
आत्म सुख के लिए सेवा कार्य एक महत्वपूर्ण मार्ग है। किसी भी ध्यान विधि में प्रोग्रेस के लिए आपको परमार्थ व सेवा को चुनना चाहिए। सेवा दिखावे या मान सम्मान प्राप्ति के लक्ष्य में न करें। दंभ रहित सेवा तभी संभव है जब आप कण कण में और प्रत्येक जीव में ब्रह्म को देखें। कबीर, नानक, दादू दयाल, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा में ब्रह्म को देखा। माइंड सोल कनेक्शन को और अधिक गहराई से समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम हमारे इस चैनल पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व आर्थिक स्तर की वीडियोस डालते हैं जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।